दानापुर में जल जमाव और नालियों की समस्या पर 14 सितंबर को जनसुराज करेगा जनसुनवाई। दानापुर जनसुराज के संभावित उम्मीदवार संजीव श्रीवास्तव ने दानापुर के गोला रोड मुसहरी से टी पॉइंट तक के जल जमाव प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में व्याप्त जल जमाव और नालियों की बदहाल स्थिति पर सरकार और प्रशासन की गंभीर लापरवाही को कटघरे में खड़ा किया। श्रीवास्तव ने कहा कि 6000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताओं में भी जल निकासी और सीवरेज की उन्नत व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन आज दानापुर जैसे महत्वपूर्ण नगर को इस बुनियादी सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल जमाव की समस्या प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं की नाकामी का परिणाम है। उन्होंने कैग की निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रिपोर्ट में साफ साफ दर्ज है कि सरकार ने जल जमाव और सीवरेज निकासी के स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यही कारण है कि हर साल बारिश के मौसम में दानापुर की गलियां और मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनसुराज ने इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाई है। 15 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेतावनी दी गई थी और इसके बाद कानूनी नोटिस, लीगल नोटिस भी भेजा गया। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। संजीव श्रीवास्तव ने घोषणा की कि आगामी 14 सितंबर को दानापुर में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस जनसुनवाई में क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे तौर पर सामने रख सकेगी। उन्होंने मोहल्लों और अपार्टमेंट्स से अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि जनता की सामूहिक आवाज सरकार और प्रशासन तक मजबूती से पहुंच सके। उन्होंने अंत में कहा कि जनसुराज स्थायी समाधान के पक्ष में खड़ा है। जनता के संघर्ष और एकजुट प्रयास से ही इस गंभीर समस्या का हल निकलेगा। के और क्या बोलते हैं एसपी वर्मा रोज तक 25 बार दौड़ाया है। 5000 रुपया मेरा खर्चा है। कभी बोलता है ये लेके आओ, कभी बोलता है वो लेके आओ। कैसे बनेगा इस बच्चा के आधार कार्ड? इसको स्कूल में भी बैठने नहीं दे रहा है। कैसे बच्चा का भविष्य बनेगा? पूछिए यहाँ के सरकार से, आप कैमरा में आप पूछिए सरकार से कैसे बच्चा का भविष्य बनेगा। क्या समस्या हो रहा है? क्या समस्या है? 6 महीना से पानी भरल है। पूरा गोला रोड के पानी सूख गया है। यहाँ वहीं तो चारों बगल से पानी सब यहीं छोड़ता है। देखिए 6 महीना से दुकान किए हुए हैं और यहाँ पानी देखिए ऐसा रहता है स्थिति। हाल बंद कर दिए। अंत में कहाँ से भाड़ा भरेंगे? जा रहे हैं दिल्ली बम्बई कमाने। कोई नेता फेता यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। बिहार के अंदर सब अपना अपना झोली आएगा, भरेगा, यहाँ से चल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है। जब अपना इतना पैसा फंसा कर जब देख रहे हैं ये स्थिति है, तब क्या होगा? ऊपर से गाड़ी वाला सब आएगा, इतना तेज चलाएगा जो दुकाने में पानी घुसाएगा। बोलिएगा तो बोलेगा नगर निगम पर केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बताइए कौन रहेगा बिहार में? नाम बताइए। अजय कुमार ठाकुर, सीतामढ़ी घर हुआ, खड़का बसंत गाँव। वो जो देखिए अब ये कितना रिस्क लेकर के आ जाइए इधर से निकलिए। हाँ तो उधर से निकलिए। वो जो पानी आप देख रहे हैं वो ड्रेन से नीचे से फूट रहा है। ड्रेन पानी बाहर फेंक रहा है। करेक्ट? ये जो पानी आप देख रहे हैं ये सारा पानी बरसात का लैट्रिन का पानी मिलके जो पूरा मोहल्ला है रहने वाला वहाँ जा रहा है। ये देखिए बदबू, अब कैमरा आपका बदबू नहीं कैच कर सकता, बदबू आप तो सूंघ सकते हैं। ठीक है, ये नाली का पानी मिला हुआ है। समझिए इसमें कितनी बीमारियां। अब चले ये डॉक्टर चौबे गली, हम आज सुबह से पदयात्रा कर रहे हैं। मुसहरी टोली, वहाँ बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए, उनमें देखे जो समस्या मुसहर का है वही समस्या उन फ्लैट वालों का है, वही समस्या। अब ये देखिए ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इधर इनका बिजनेस बंद।
यहाँ एक छोटी सी दुकान थी, वो उस दिन मुझे बोल रहा है कि अब मैं बम्बई चला जाऊँगा, दिल्ली बम्बई जाऊँगा कमाने के लिए, क्योंकि नहीं है। और ये पूरे दानापुर की समस्या है, ये पूरे दानापुर की समस्या है। आप उधर देखिए पानी का जमाव, पंचशील नगर, हर जगह ये समस्या है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक लीगल नोटिस सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस में हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है मैं चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी को, वो सारे स्कैम को रेफर करते हुए। और 14 तारीख को हम लोग एक जन सुनवाई कर रहे हैं। उस जन सुनवाई में हम लोग पब्लिक की बातें सुनेंगे और उसको एज अ रिकॉर्ड करके हम उसको पीआईएल का हिस्सा बनाएंगे। कि जो हम लोगों ने सीएजी रिपोर्ट, सीएजी के इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बेसिस में दानापुर के जल जमाव और मल निर्यात में जो काम हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2024 तक कोई काम ही नहीं हुआ है जल जमाव और मल निर्यात के निपटारे के लिए, और 248 करोड़ रुपए का कुछ हिसाब भी है, उसमें पैसे भी अलॉटेड है, 40 करोड़ निकाले भी गए हैं। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन दानापुर म्यूनसिपैलिटी को, दानापुर नगर परिषद को हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है। 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना होगा कि सीएजी का जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसमें जितने करोड़ रुपए निकाले गए, तो दानापुर में जल जमाव और मल निवास पे कोई काम क्यों नहीं हुआ। और ये इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत है। अभी जैसे हम सुबह से जन पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों का घर नीचे चला गया, नाली ऊपर, पानी अंदर घुस गया, मच्छर जमा हो गए, मच्छर पैदा हो रहा है, लोग लिवेबल कंडीशन नहीं है, माने एकदम इनहेबिटेबल कंडीशन नहीं है, लोग रह नहीं सकते जिंदा। इतना इनह्यूमन कर रखा है म्यूनसिपैलिटी ने, यहाँ के लोगों को तकलीफ दे रखा है। वो बिल्डिंग हो या मुशहरी हो, अपार्टमेंट्स हो, हर जगह एक ही समस्या है। तो इस सब को लेकर के हम लोगों ने 14 तारीख को शाम को 4 बजे एक जन सुनवाई का लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस के बाद हम लोगों ने 14 तारीख को शाम को 4 बजे एक जन सुनवाई करवा रहे हैं, जिसमें हम नागरिकों को रिकॉर्ड करेंगे, उनकी समस्याओं को रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर हम आगे हम बात को बढ़ाएंगे। जल सपोर्ट में किन किन समस्याओं सिर्फ आज हमारा टोटल देखिए, दानापुर नगर परिषद में 88 तरह के घोटाले हैं, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, मगर हमारा आज का फोकस सिर्फ जल जमाव और मल निर्यात पे था। और हम कोर्ट को ये देखिए, होना क्या चाहिए था कि सीएजी के रिपोर्ट्स के बेसिस पे विधानसभा की लोक लेखा समिति को कार्रवाई करनी थी। लोक लेखा समिति में हर पार्टी के सदस्य हैं, चेयरमैन राजद के हैं भाई वीरेंद्र, मगर इन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो अब हम कोर्ट से ये डिमांड करेंगे कि सीबीआई या मिनिमम इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस सीएजी के इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बेसिस पे अधिकारियों से पूछताछ करे, और ह्यूमन राइट कमीशन को अप्रोच करेंगे कि इन लोगों को तो तनख्वाह पूरा मिल रहा है, मगर इनकी वजह से सारे लोग जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज कौन कौन से मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रही है? भैया बिहार में मुद्दे ही मुद्दे हैं, कौन सा मुद्दा नहीं है। सीओ ऑफिस मुद्दा, बीडीओ ऑफिस मुद्दा, थाना मुद्दा। विधानसभा के लिए क्या कुछ दानापुर में हम लोग सीओ ऑफिस के ऊपर जन सुनवाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। हम लोग लिवेबल कंडीशंस पे का बात करेंगे, और हम लोग जो मेरा स्ट्रेंथ है रोजगार पैदा करना, वो तो खैर मुद्दा रहेगा। जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए भैया, जनता तो अनडाउटेडली बहुत दुखी है, और वो सब लोग को देख चुकी है। अब वो चाहती है एक नीट एंड क्लीन पढ़ा लिखा नेतृत्व, जो उनके आवाज को बुलंद कर सके। ये ना हो कि जो नाटक नौटंकी करने लगे, वही पानी भर गया तो पाइप लेके दौड़ रहे हैं, पानी भर गया पाइप लेके दौड़ रहे हैं, समाधान नहीं है। पानी क्यों भरा, ये सवाल होना चाहिए। मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है, मैं जन सुराज का कार्यकर्ता हूँ।